सब्सक्राइब कीजिए राजीव दीक्षित स्पीच चैनल को और दबाए बेल का आइकन ताकि आपको मिल सके वीडियो सबसे पहले। घरों में कई बार कुछ चोट लग जाती है और कुछ चोटें बहुत गंभीर हो जाती है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को चोट लग गई तो उसका तो सारा दुनिया जहान एक ही जगह है, क्योंकि जल्दी हील ही नहीं होता है और उसके लिए कितना भी कोशिश करे डॉक्टर, हर बार उसको सक्सेस नहीं मिलता और अंत में वो चोट जो है ना धीरे धीरे गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है और गैंग्रीन के बाद वो फिर कट करना पड़ जाता है और उतना हिस्सा हमेशा के लिए चला जाता है शरीर से निकल के। ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन आप हमेशा याद रखिए जो गैंग्रीन को भी ठीक करती है और ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम के डिसीज को भी ठीक करती है। गैंग्रीन आप समझते हैं अंग का सड़ जाना, जहां पर नए सेल्स डेवलप नहीं होते, ना तो फ्लैश में, ना तो मांस में, ना तो बोन्स में कभी भी नए सेल्स नहीं आते और वो पुराने सेल्स सब मरते ही मरते चले जाते हैं। इसी का एक छोटा भाई है ऑस्टियोमाइलाइटिस, वो भी बिल्कुल इसी के नजदीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी यही होता है कि सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते और जिस हिस्से में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया वहां बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वो ऐसा सड़ता है कि डॉक्टर कह देता है इसको काट के ही निकालना, कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसे केसेस में जहां शरीर का कोई अंग काटना पड़ जाता हो या पड़ने की संभावना हो, घाव बहुत हो गया हो, वो गैंग्रीन का हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का हो सकता है, उसके लिए आप एक ट्रीटमेंट अपने घर में, माने उसकी मेडिसिन आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। मेडिसिन क्या है? गाय का मूत्र, हल्दी और गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, गेंदा ही कहते हैं पंजाब में। गेंदे का फूल, एक तो होता नारंगी और एक होता पीला, दोनों ही काम के हैं। नारंगी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, पीला भी इफेक्टिव है, दोनों ही काम के हैं। मैरीगोल्ड माने गेंदे का फूल और गाय का मूत्र और हल्दी। अब करना क्या है कि गेंदे का फूल, उसकी पंखुड़ियां निकालनी है, वही फूल है उसके, छोटी छोटी पंखुड़ियां होती है, वो सब निकालनी है। फिर उसमें हल्दी डाल के, गाय मूत्र डाल के उसकी चटनी बनानी, गोमूत्र डाल के और हल्दी डाल के चटनी बनानी। अब चोट का साइज कितना बड़ा है उस पर से गेंदे के फूल की संख्या तय होगी। मान लीजिए चोट छोटे एरिया की है तो एक फूल पर्याप्त है, ज्यादा बड़ा है 2, 3, 4, आप एक अंदाजा लगा लीजिए कितना। चटनी बनानी, वो चटनी को लगाना जहां पर भी चोट है, ओपन वुंड है, बाहर से खुली हुई चोट है जिसमें ब्लीडिंग हो चुका है, खून निकल चुका है और हील नहीं हो रही है, कितनी भी दवा खा रहे हैं हील नहीं हो रही है। और हील नहीं होने का कारण, एक तो मैंने बोला डायबिटीज, जिसके कारण वो आसानी से हील नहीं होती है, दूसरा कोई जेनेटिक कारण भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में वो जल्दी हील नहीं होता और डॉक्टर परेशान हो जाता और अंत में कहता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, काट ही दो इसको। तो अब काट दिया तो वो तो कोई इलाज नहीं हुआ। इलाज तो है कि वो अंग भी रहना चाहिए और चोट हील होनी चाहिए। तो इसकी ये मेडिसिन है, गेंदे के फूल के पंखुड़ियां निकाल के, पीला वाला है नारंगी वाला है, दोनों का ही, और नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है ना वो हटा देना गेंदे के फूल का, वो काम का नहीं है, यूजलेस है। तो पंखुड़ियां और थोड़ा सा गाय का मूत्र, थोड़ी सी हल्दी, तीनों मिला के चटनी बना लेना, वो चटनी को अप्लाई करना एक्सटर्नली। हर चोट पर अप्लाई हो सकती है? हर चोट में तो हो ही सकती है, मैं तो सबसे सीरियस चोट की बात कर रहा हूँ, जहां पे कोई चीज अप्लाई नहीं होती उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल चोट में तो आपके पास बहुत कुछ है करने के, मैं तो उस चोट की बात कर रहा हूँ जिसको डॉक्टर भी सरेंडर करते थे। जलने पर भी लग सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। तो बना के लग सकते हैं? नहीं जी, ताजा बना के ताजा लगा, दिन में कम से कम 2 बार तो लगा ही दो, सुबह शाम। और इसको एक बार जैसे लगा दिया आपने सुबह, अब वहां पर थोड़ा रुई हुई बांध के पट्टी बांध दीजिए ताकि थोड़ी देर उसका असर रहे बॉडी पे। शाम को जब दोबारा लगाएंगे तो पहले वाला धोना पड़ेगा, तो इसको गोमूत्र से ही धोना है, डिटॉल विटॉल इस्तेमाल मत करिए। गाय के मूत्र को डिटॉल की तरह से यूज करिए,
और धो के साफ कर दिया, फिर बराबर चटनी बना के फिर लगा दिया, फिर अगले दिन सुबह कर दीजिए, फिर अगले दिन सुबह कर दीजिए। इतना इफेक्टिव है ये, इतना इफेक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। आप देखेंगे तो मानेंगे ये मिरेकल ही है सब कुछ। हाँ, जब भी बनाएंगे ताजा बनाएंगे और बना के लगाएंगे। अरे जब तक मिलते हैं तब तक ले लीजिए, और बाकी समय नहीं मिलते हैं तो पुराने फूल सुखा के ले लीजिए। मैंने आज तक इस देश में एक भी शहर नहीं देखा जहां हर समय गेंदे का फूल नहीं मिलता। हर सीजन में मिलता है, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ पटियाला में जो फूल बेचने वाले हैं कभी भी आपको गेंदे का फूल उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो घर में ही लगा लीजिए। एक गेंदे की प्रजाति है, उसको हिंदी में कहते हैं हजारा। ये वो प्रजाति का गेंदा है जो 12 महीने खिलता, 12 महीने फूल देता है। मेडिसिन की बात कहता तो मैं खुद बोलता आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ गोमूत्र गोमूत्र। मेडिसिन जो है वो अर्क है, गो अर्क गो अर्क गो अर्क। मैंने गो अर्क नहीं बोला, मैं गोमूत्र बोल रहा हूँ। गोमूत्र का मतलब है गाय के शरीर से सीधा निकलने वाला है जी। कंटिन्यू आप जो है जब तक हीलिंग पूरा नहीं होता तब तक कंटिन्यू कर दीजिए, और इसमें तीसरे दिन से रिजल्ट दिख जाएगा आपको। हल्दी की क्वांटिटी अंदाज से आधा पौना चम्मच ले लीजिए, गेंदे के फूल के हिसाब से रखिए। एक फूल में आधा चम्मच बहुत है, आधे से भी थोड़ा कम रहे तो भी चलेगा। अंदाज से इसको बना लीजिए। किसी का किसी दवा से ठीक ना हो रहा हो, हाँ उस पे भी लगाइए। हाँ तो उस पे भी लगाइए। किसी का भी जख्म किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो दो ही कंडीशन है, या तो उनको डायबिटीज है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, दोनों में ये काम आएगा। सोराइसिस में ये काम करेगा नहीं? हाँ करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अगर सोराइसिस ओपन वुंड वाला है, एक सोराइसिस है जो ड्राई होता है, उसमें तो ये ज्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन जो सोराइसिस गीला है, जिसमें खून भी निकलता है, जिसमें पस भी निकलता है, उसको तो ये बिल्कुल कंप्लीट क्योर कर देता है। और ये शरीर के किसी भी हिस्से में आप इसको लगा सकते हैं। सिर में चोट लगी है तो सिर में लगाइए, हाथ पांव में है तो हाथ पांव में लगाइए। अक्सर ये एक्सीडेंट के केसेस में बहुत यूज होती है ये दवा। मैं तो बहुत यूज करता हूँ। मेरे पास जितने भी एक्सीडेंट के केसेस आते हैं वो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले कई बार मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं पहले आपकी ये गोमूत्र वाली लगा दो तब डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि ये इमीडिएट ब्लीडिंग को रोक देती है। बिना कोई इंजेक्शन के इससे ब्लीडिंग लगाते ही ब्लड बंद हो जाता है, और हीलिंग इतनी फास्ट होती है। सर एक बार गोमूत्र सवेरे ले लिया, वो तो सारा दिन यूज होगा? हाँ कर सकते हैं, सुबह लिया हुआ पूरे दिन यूज कर सकते हैं, दूसरे दिन भी यूज कर सकते हैं, तीसरे दिन भी यूज कर सकते हैं, 7 दिन तक इसमें यूज कर सकते हैं इस चटनी को बनाने। ठीक है सर, कोई यूरिन प्रॉब्लम हो जाए? मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे उस विषय पे। ये चटनी एक बार बन गई है, इसका कुछ मतलब एक बार बनी हुई चटनी की कोई वो है कि इतने टाइम के? इसका कोई वैसे एक्सपायरी डेट तो नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर जो रिजल्ट देखे वो ये कि ताजा बना के लगाया है तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, अगर रखा हुआ लगा दिया है तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। निश्चित रूप से ऑक्सीडेशन होता है, आप जानते कोई भी चीज को छोड़ देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में सब कमी होता है। तो आप इसको जी हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन की कोई भी चोट माने ऑपरेशन का कोई भी घाव उसको हील करना है, दी बेस्ट मेडिसिन है ये। बहुत बार आप जानते हैं ऑपरेशन कर देता है डॉक्टर और घाव नहीं भरता, और वो जो टांके हैं ना वो जल्दी नहीं पकते, स्टिचेस वहां पर पस पड़ने लगता है, कभी कभी खून आने लगता है, उसको अप्लाई करिए, उसको भी ये हील करेगा। जले हुए को भी ठीक करेगा, बहुत अच्छे से ठीक करेगा। सर कई दफा इंजेक्शन लग जाता है लेकिन वो पड़ जाता है। हाँ उसमें आप डाल दीजिए, इसको लगा दीजिए। और मैं तो इनको कई बार यूज करता हूँ कैंसर के केसेस में। बहुत बार ऐसे मेरे पास पेशेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिनको ब्रेस्ट कट कर दिया डॉक्टर ने, ऑपरेट करके निकाल दिया, और उनको डायबिटीज भी है, तो फिर वो हील नहीं करता जल्दी। तो उनको अप्लाई जब भी मैंने किया है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। डॉक्टर तो छोड़ देता भगवान के भरोसे, वो कहता आप जाइए, अब मैं और इतना ही कर सकता था उतना कर दिया।
उसके बाद आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई करिए, बहुत अच्छा है। अभी अभी मेरा एक ब्रेस्ट कैंसर का केस ठीक हुआ है। बिहार की एक महिला है, 45 साल की उम्र है, दोनों ब्रेस्ट में कैंसर था और एग्जैक्टली निपल्स में था, दोनों निपल्स में कैंसर था उनको। टाटा इंस्टीट्यूट से वो इलाज कराते कराते 1 साल से परेशान हो गए थे और वो घाव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अल्टीमेटली डॉक्टर ने कहा कि अब इनको ब्रेस्ट भी मैं कट करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं। उनको मैंने ये कहा था कि आपको, वो बहुत गरीब पेशेंट है, पैसे उनके पास नहीं, खेत बेचकर उन्होंने डॉक्टर को फीस दी है। तो अभी मैं बिहार गया हुआ था, आपको मालूम है ये फ्लड आया, तो वहां पे मुझे वो पेशेंट मिल गया। उन्होंने कहा कि आप तो कुछ कर दीजिए, तो मैंने उनको यही बताया, गेंदे के फूल की चटनी, गाय मूत्र और थोड़ा हल्दी। तो उन्होंने 15 दिन में ही मुझे रिपोर्ट दे दी कि हमारा तो 50% से ज्यादा हील हो गया विदिन 50 डेज। पेन तो चला ही गया, हीलिंग इतनी तेज, और शायद अगले 15-20 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाए। टाटा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट किए हुए पेशेंट को ये गेंदे का फूल और ये गाय के मूत्र और हल्दी ने ठीक किया भी काम करता है जी। एक्जिमा अगर ऐसा है जो गीला है, एक एक्जिमा होता है ड्राई सूखा और एक होता है गीला। गीला एक्जिमा है तो उसमें बहुत काम करता है, सूखे में इसका यूज नहीं आता। जले हुए जख्म में बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी जल गया हो तो आप इमीडिएटली इसको अप्लाई करिए। अब मैं जलने पे आ ही रहा हूं तो उसकी 2